नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। पुलिसकर्मी के कहने पर कोटवार ने 112 वाहन में रखा शराब। और नए नए फरमान से तंग व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शराब दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं जिनके पास परमिशन है उन्हें राज्य की सीमा पर प्रवेश नहीं मिल रहा है और जो बिना परमिशन के आ रहे हैं उन्हें ट्रक में बैठाकर छोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार को यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है। वे शराब दुकान आरंभ कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि शराबबंदी के मामले को लेकर ही प्रदेश की भूपेश सरकार सत्ता में आई है। इस सत्ता में आते ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहला काम करेगी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे। ये घोषणा जन जन से किया था। गंगा जल हाथ में लेकर राहुल गांधी, इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में इन्होंने कसम खाई थी, सौगंध दिया था। राहुल गांधी ने भी कहा था कि शराबबंदी यदि पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी, 1 महीने के अंदर इसको क्रियान्वयन नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज जनता पूछ रही है कि 1.5 साल से ज्यादा समय हो गए, पूर्ण शराबबंदी क्या हुआ? लॉकडाउन के 40 दिन के बाद 17 तारीख तक लॉकडाउन अभी है, 17 मई तक। उसके बाद भी अपने वादा को तोड़ते हुए फिर से शराब दुकान खोलने का काम कांग्रेस ने जिस तरीके से किया है, मुझे लगता है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के धज्जे बिगड़ रहे हैं। हजार संख्या में एक दुकानदार एक दुकान में यदि 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो FIR हो जाता है। एक व्यक्ति सड़क किनारे सब्जी खरीदने में 5-7 लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। मगर शराब दुकान में सरकार के संरक्षण में, पुलिस की उपस्थिति में सैकड़ों हजारों लोग लाइन लगा रहे हैं। न किसी शराब दुकान के उस सेल्समैन के ऊपर FIR हुआ, न शराब लेने वालों के खिलाफ FIR हुआ। तो सरकार ने 144 या तो समाप्त कर देना चाहिए। 144 लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पाठ पढ़ाकर जनता को 40 दिन तक आपने दुनिया से काट के रखा। और जब आपके पैसे का सवाल आया, थोड़े से पैसे का सवाल आया, तो आपने कायदे कायदा कानून को ताक में रख के खुलेआम लोगों को उस कायदे कानून को तोड़ने के लिए अनुमति दी। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना वायरस मामले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी बाहर से आने वाले लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। रमन सिंह ने कहा कि परमिशन लेकर आने वालों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में रोका जा रहा है और बिना अनुमति आ रहे लोगों को ट्रक में बैठाकर छोड़ा जा रहा है, जो प्रदेश में संक्रमण के लिए एक गंभीर विषय हो सकता है। ताकि जो बाहर से आएंगे मजदूर, उनके लिए सबको टेस्ट करना जरूरी है, क्वारंटाइन करना जरूरी है। किट की उपलब्धता नहीं है छत्तीसगढ़ में, इस बात की चिंता सरकार को करना चाहिए। जो बच्चे बाहर हैं
उन बच्चों को भी लाने की चिंता सरकार की प्राथमिक जवाबदारी है। जो हिंदुस्तान के कोने कोने में हजारों की संख्या में कोटा को छोड़कर बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हैं, उनको तत्काल छत्तीसगढ़ लाने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य योजना बना के इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ये सारे विषय मैंने प्रेस के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि महिलाओं में भीषण असंतोष है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे दुकानों को महिलाओं ने पूरी तरीके से बंद करवा दिया है, घेर के बैठे हैं और कई जगह लाठीचार्ज की स्थिति बनी है। तो महिलाओं में आक्रोश है, पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश है और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज 28 जिलों में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और भी कई मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरा। रमन सिंह ने कहा कि सरकार के संरक्षण में पुलिस की मौजूदगी में धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। हजारों लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर शराब ले रहे हैं। न दुकानदार पर कार्रवाई हो रही है, न ही कोई मामला बन रहा है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच शासन के आदेश के बाद लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत होते ही राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलगांव में शराब दुकान को खोला गया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शराब दुकान बंद करने की मांग की गई। इसी बीच पुलिस वाहन 112 में शराब रखने का मामला भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। शराब दुकान को खोलने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेलगांव शराब दुकान के बाहर विरोध दर्ज कराने कार्यकर्ता पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं किए जाने को लेकर शराब दुकान को बंद कराने की मांग की गई। शराब दुकान के बाहर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं की नज़र अचानक शराब दुकान के पास खड़ी पुलिस वाहन 112 पर गई तो उन्होंने एक कोटवार को उसके अंदर शराब रखते देखा और कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर विरोध किया तो कोटवार ने कहा कि उसने पुलिस वाहन 112 में तैनात जवान के कहने से उसमें शराब रखी है। उक्त घटना की जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो बेलगांव शराब दुकान पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया और नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। टीआई ने कहा कि पुलिस जवानों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि शराब अपने घर अपने पीने के लिए ले जा रहे थे। टीआई ने कहा कि शासकीय वाहन में स्वयं के उपयोग के लिए शराब ले जाना गलत है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को दे दी गई है और पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। शराब जो 112 में आपके द्वारा रखी गई है, इसमें किसने मंगाया था और किसने मंगाया था? वो साहब होकर गी से अब मैं वो जब खड़े रहे हैं वेल धर के लेके तानला धर के कौन से साहब? वो ई कर हावे ना जी, तो नाम तो होकर मालूम नहीं। पुलिस वाले थे? हाँ पुलिस है। ये 7-8 पौवा जो अभी ड्यूटी में जो चल रहे थे, वो कर्मचारी ड्यूटी पर उतरने हैं, उनका कहना है कि हमने अपने घर के लिए अपने पीने के लिए जा रहे थे, ऐसा बता रहे हैं। अगर क्षमता से अधिक होगा तो हम इसके ऊपर जो एक्साइज की कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर, सरकारी गाड़ी में शराब ले जाना कहाँ तक है? नहीं, ये गलत है। डायरेक्ट 112 में अगर शराब ले जाओ तो गलत है। ये बेलगांव शराब भट्टी में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और धारा 144 का भी पालन नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि अभी हमने ज्ञापन दिया और ग्रामीण जनों का कहना है कि आसपास के लोग फिर से उन्हें बहुत सारे असामाजिक कार्यों का सामना करना पड़ रहा है, दुर्घटनाएं प्रारंभ हो गई। मुझे लगता है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक शराब भट्टियां बंद रहनी चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने प्रारंभ किया, ऐसा राज्य सरकार का कहना है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में स्वतंत्र है, वो स्वयं निर्णय कर सकती है। और जब छत्तीसगढ़ में बाहर से आए हुए लोग 10 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इस हालात में तो निश्चित रूप से ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर लॉकडाउन लागू ही रहना चाहिए। इसलिए हम सबकी मांग है, हमारे ये क्षेत्र के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि, मंडल के पदाधिकारी, सरपंच, जनपद सदस्य, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रमुख लोग। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि शराब भट्टियाँ लॉकडाउन तक के बंद रहनी चाहिए। हाँ, मुझे भी इसकी सूचना मिली है और इसकी पंचनामा पुलिस ने तैयार करके रवि अग्रवाल जी ने पुलिस अधीक्षक को सीधे नोटिस में लाया है। हम चाहेंगे कि जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए।
नियमों को ताक में रखकर ड्यूटी के दौरान ही सरकारी वाहन में शराब ले जाने वाले पुलिसकर्मियों पर शराब रखने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नए नए नियमों से तंग व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राजनांदगांव इकाई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गाड़ी से माल लोडिंग अनलोडिंग के समय में बदलाव की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों से माल लोडिंग अनलोडिंग का समय निर्धारित किया है, जिससे व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान जनजीवन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कुछ आवश्यक दुकानों को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खोलने की छूट दी है। इसी तरह माल की पूर्ति के लिए वाहनों से माल का लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया। ऐसे में रात्रि में वाहनों में वाहन लोडिंग अनलोडिंग करने से व्यापारियों के लिए समस्या बनी हुई है। इसी समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव इकाई सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वाहनों से माल लोडिंग अनलोडिंग के समय में बदलाव की गुहार लगाई है। व्यापारियों का कहना है कि दिन भर व्यवसाय कर रात्रि में गोदाम में खड़े होकर माल लोडिंग अनलोडिंग करने में समस्या आ रही है। रात्रि में हमाल कुली की समस्या बनी हुई है। अभी जो निर्णय लिया है कि जो गाड़ियों को लोडिंग और अनलोडिंग के संबंध में जो रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी, वो बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि हमाल खोजना, कुली खोजना और फिर गाड़ी खाली करवाना। दुकानदार दिन भर दुकान में रहेगा सुबह से 4 बजे तक, उसके बाद रात को 9 बजे से गाड़ी अनलोड कराना, ये आसान काम नहीं है, अव्यवहारिक है। हम निवेदन करने आए थे कलेक्टर साहब से कि भाई इसको समय को चेंज किया जाए, कि जो समय है या तो 4 बजे से बाद दे दें या सुबह से 4 बजे तक का हमको दे दें समय, उसी में गाड़ी लोड हो जाए अनलोड हो जाए। ये हम निवेदन करने आए थे उनसे। इसी तरह वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर में आमद देने के चलते वाहनों की लंबी कतार लगने लगी है। रात्रि में हमाल कुलियों का आवाजाही में पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जिससे वाहनों से माल लोडिंग अनलोडिंग की समस्या बनी हुई है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र में कुएं के दीवार धसकने से युवक की मौत हो गई है। सार्वजनिक कुएं की सफाई करने 4 मजदूर कुएं में उतरे थे। मृतक का शव रेस्क्यू कर 24 घंटे से अधिक समय के बाद बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। 3 मजदूरों को कुएं से सकुशल निकाला गया है। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र के ग्राम बिरखा में लगभग 35 फीट गहरे कुएं की सफाई करने 4 मजदूर उतरे थे, जिसमें से एक युवक की मौत कुएं की दीवार धसकने से हो गई है। बाकी तीन सकुशल कुएं से बाहर निकाले गए हैं। मृतक युवक का नाम महेश मरकाम बताया जा रहा है, जो कि मलबे में दब गया था। मृतक के 3 अन्य साथी चंद्रेश नेताम, महेंद्र नेताम और पप्पू मरावी बाल बच गए। घटना 3 अप्रैल की करीब 1 बजे के आसपास बताई जा रही है। गांव के ही एक सार्वजनिक कुएं की साफ करने के लिए चारों व्यक्ति उतरे थे। एकाएक कुएं के दीवार से मलबा गिरना चालू हो गया। कुएं की दीवार धसकते देख आनन फानन में 3 व्यक्ति जैसे तैसे रस्सी के सहारे ऊपर आ गए और बच गए। हालांकि तीनों व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। तीनों मजदूरों का उपचार गंडई स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। वहीं महेश मरकाम लगभग 35 फीट अंदर मलबे में दब गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। खबर मिलते ही गंडई पुलिस और प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य चालू किया। रात्रि 8 बजे तक रेस्क्यू किया गया। अधिक रात होने के कारण बचाव कार्य में विराम लग गया। कल सूचना मिली थी लगभग 12 बजे बिरखा के कोई निजी तालाब था जिसका सार्वजनिक उपयोग होता था। वहाँ पर महेश मरकाम और 3 अन्य साथी जो है कुएं की सफाई के नाम से उतरे थे रस्सी के सहारे। लेकिन जैसे ही उतरे वहाँ पे वो चूँकि वो पत्थरनुमा कुआं था, वो भरभरा कर गिरना शुरू हुआ, तो ऊपर के जो 3 लोग थे वो रस्सी के सहारे चढ़ गए। लेकिन अंतिम जो महेश मरकाम, जिसकी उम्र लगभग 42 से 45 साल है, वो वहीं फंस गया। कल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, लेकिन कल सफलता नहीं मिल पाई थी। कुएं में पानी भी था और अब पर्याप्त साधन भी नहीं थे, तो उस दृष्टिकोण से फिर आज सुबह पोकलैंड मंगाया गया। उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, आसपास के क्षेत्रों में नहीं था। लगभग 2-2:30 बजे यहाँ पर पोकलैंड आया है और तब से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जो ग्राम के निवासी हैं, पुलिस स्टाफ, सारे लोग की उपस्थिति में हुआ है और अभी जो है छत विछत लाश मिली है। आगे इसके लिए क्या होगी शासन प्रशासन? देखिए, इसमें राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत प्रावधान तो है। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें क्या निकलता है, यदि डूबकर मृत्यु ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे पीड़ित पक्ष को 4 लाख रुपए राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत देने का प्रावधान है। साथ ही यह भी प्रावधान है यदि कोई कुआं
धसकने की यदि कोई घटना होती है तो उसमें अधिकतम 40,000 रुपये तक का भी देने का प्रावधान है। उस पर भी हम उस पर विचार करेंगे कि उसमें कितना सहायता दे सकते हैं। कल से बिरखा में कुआं सफाई के लिए 4 मजदूर उतरे थे, जिसमें अचानक से कुआं के धसकने से 3 मजदूर तो बाहर आ गए, लेकिन एक मजदूर वहां फंस गया और कुआं पूरी तरह से धसक गया था, जिसके कारण से उसकी वहीं तत्काल में मृत्यु हो गई थी। और कल 1:30 बजे से आज 5 बजे तक लगातार काम करने के बाद जेसीबी 3 जेसीबी चैन मशीन और तरीके के बाद आज उनके मृत शरीर को निकालने में हम लोग कामयाब हुए हैं। शासन प्रशासन का मदद मिला है और कुछ कमजोरी भी रही है, जिसके कारण जितना हमको लेट हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे समय में भी सहयोग नहीं दिए हैं, वो सबका ध्यान है। कितना बजे का बात है? 12:30 बजे की बात है। जब कुआं साफ कर रहे थे, कचरा हो गया था, लद्दी उद्दी, उसे साफ करने उतरे 4 महेश मरकाम, चंद्रेश नेताम, महेंद्र नेताम और पप्पू मेरावी। तो उतरे तो बाल्टी से साफ कर रहे थे। तो बाल्टी साफ कर रहे तो पत्थर खसकना चालू हुआ। तो रस्सी लगाए थे जो चढ़ने उतरने के लिए, वो उसके सहारे से चढ़ते हुए चढ़े। तो लास्ट में महेश मरकाम चढ़ नहीं पाया, तो पत्थर में दब गए मलमल से। 4 मई सोमवार को सुबह जेसीबी से एक बार फिर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और मलबे को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। तब जाकर संध्या 5:30 बजे के आसपास महेश मरकाम का शव कुएं से बाहर निकाला गया। इस मिशन को अंजाम देने में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और गांव वालों की अहम भूमिका रही। नायब तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि कुआं धसकने जैसे आपदा में 40,000 रुपये मुआवजा देने का भी प्रावधान है। उचित जांच कर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।